ये हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 921 बिल्कुल एट पैरेंथेसिस वैलिड। इसमें बोला गया है कि पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज वैलिड if and only if it is empty string, it can be written as A, B. Any A concatenated with B where A and B are valid strings. Or it can be written as A started with parenthesis, opening or close parenthesis, where A is a valid string. You are given a parenthesis F string S. In one more, you can insert a parenthesis at any position of the string. यानी आप स्टार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग ऐसे ही, या फिर स्टार्ट में और एंड पर भी एक ऐड कर सकते हो। रिटर्न द मीन नंबर ऑफ मोव्स रिक्वायर्ड टू मेक एस वैलिड। अभी मुझे क्या बोला है, हमने बोला है कि हमने आपको दी हुई है इनपुट स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। आपने क्या बताना है, अपने मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस बतानी है जिससे क्या हो, हमारी जो एस वाली स्ट्रिंग है ये वैलिड हो जाए। वैलिड कैसे होती है? वैलिड इस तरह होगी, या तो हमारी जो एस है ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए, या क्या हो जाए कि इसमें जो नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस है ना ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस के। इस तरह की वैलिड हो जाती है। तो हमने क्या बताना है, हमने मिनिमम एडिशन लगानी है जिससे जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग ऐसे ये वैलिड हो जाए। मुझे बताइएगा प्रॉब्लम क्लियर होगी सबको? मैं आपको वीडियो चाहिए। जैसे यहाँ पर यह वाली प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास दो हिस्से वाली है। इसमें हमारे पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है और दो क्लोजिंग। दो क्लोजिंग है तो हमें एक ओपनिंग चाहिए होगी इसे इस तरह वैलिड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर वन में आता है। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें क्या है, हमारे पास तीन ओपनिंग है तो हमें क्या चाहिए होगा, तीन क्लोजिंग चाहिए। या इस तरह करने के लिए, या फिर इन तीनों को रिमूव कर दें तब भी फिर एक ही मतलब होगा कि वो वैलिड वैलिड हो जाएगी, कि वो एम्प्टी हो जाएगी। तो हमें तीन मोड्स चाहिए तो ये तीन हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होती है मुझे बताइएगा कोई। यस सर, क्लियर है। मैं आपको सर आपका वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे उसके बाद मैं तो बताता हूँ। सर हाँ जी सर। जो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल टू है, हाँ इसमें जी। आपने कहा तीन मूव्स चाहिए। वो हाँ तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स को ऐड करने के लिए हमें तीन मूव्स चाहिए, क्योंकि एम्प्टी करने के लिए तो आप पूरी अरे को नहीं एम्प्टी कर सकते एक ही मूव में। या अभी ये हमें ऐड करने के यस। लिए तीन चाहिए। ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें सिर्फ वैलिड बनाने के लिए इस तरह ऐड करने के लिए। उसमें वैसे अगर एम्प्टी की बात करेंगे वो भी ऊपर बोला है कि आप एक बॉल में सिर्फ एक ही मूव कर सकते हैं। अगर यू कैन इंसर्ट पैरेंथेसिस एट एनी पोजीशन। इंसर्ट कर सकते हो आप, इंसर्ट ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक होगी। मैं आपको कोई वीडियो देने की कोशिश करता हूँ उसके बाद हम फोटो दिखाते हैं। अब अगर मैं ये ना एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया वैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही अब ये वाली एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमने वन बाय वन इसे रीड करना है। हमें सारी वो रीड करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, सो दैट हमें ट्रैवर्स पूरा करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने मोड चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, अच्छा अब ये वाला हमारे पास है, हम क्या करेंगे इसे स्टैक में इन कर देंगे कुछ। स्टैक में अपेंड किया हमने, यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये हमारी इसके बारे में है कि हमारे पास अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे ही एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी ना, हमने चेक करना है कि अगर तो जो हमारी एरे है, जो हमारी स्टैक है, जो हमारी स्टैक है उसकी अगर तो जो लेंथ है, उसकी लेंथ अगर तो वो ग्रेटर देन वन, ठीक है, अगर तो ग्रेटर देन वन है यानी कि पॉसिबिलिटी है कि जो हमने लास्ट पुट की हुई ना वो ओपनिंग पैरेंथेसिस हो सकती है। तो हमने ये पहले ये कंसीडर करना है अगर तो वो ग्रेटर देन वन है। और उसके अलावा क्या चेक करना है, अगर तो जो उसकी लास्ट वाली हमारे पास एलिमेंट होगा स्टैक का वो फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस के इक्वल होगा। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा हम उसे पॉप कर देंगे, और ये वाला जो न्यू आएगा हम इसे भी इंसर्ट नहीं करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा, जैसे हमारे पास अभी ये वाला एक पेयर आया ना, ये एक पेयर आ गया हमारे पास ऐसे। अब जैसे ही मैंने इस वाले को यहाँ पर इंसर्ट किया और ये जैसे इसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गई तो ये दोनों ही पॉप हो जाएंगे। तो जब ये वाली आएगी, जब लेंथ वाली जो यहाँ पर इसे लेंथ ग्रेटर देन वन की जो कंडीशन है वो नहीं मिलेगी तो ये क्या होगा, ये अपेंड करेंगे हम इसको। ऐसे ही हम करते जाएंगे जब कोई बड़ी एग्जांपल आएगी तो जो शॉर्ट एग्जांपल है दोनों ही, तब हमारे पास आखिर में सिर्फ वो वाली पैरेंथेसिस बच जाएंगी जिनकी कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं थी, तो क्लोजिंग वाली, या जो कोई ऐसी ओपनिंग थी जिसकी कोई क्लोजिंग नहीं थी। तो अगर फिर उसकी जैसे कि यहाँ पर है,
फिर हम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये इसकी हम लेंथ जो है ना स्टैक की वो रिटर्न कर देंगे, वो हमारे पास आंसर देगा यहाँ पर वन डे। क्योंकि अगर मैं आपको एक दूसरी वाली एग्जाम्पल दिखाऊँ इसी तरह करके, अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, हम पास जो दूसरी एग्जाम्पल की है वाली, अब इस पर ये हमारा किस तरह वर्क करेगा। हमने स्टैक अपनी एम्प्टी इनिशियलाइज की, हमने क्या किया, हमने इसे वन बाय वन रीड कर लिया। हमने ओपनिंग पैचेज आई, हमने इसे अपेंड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या हमारे पास अगेन से ओपनिंग पैचेज आई, हमने इसे अगेन से अपेंड कर दिया यहाँ जेल। उसके बाद अगेन से हमारे पास ओपनिंग पैचेज आई, उनसे अगेन से पेंड कर देंगे स्टैक में। और उसके बाद हमारी स्टैक एंड हो गई, हमारे पास क्लोजिंग पैसेज कोई भी नहीं आई। अगर जैसे यहाँ पर एक क्लोजिंग पैसेज आ जाती तो उसका मतलब था कि ये वाला पेज कंप्लीट होता, तो हम इस वाले को पॉप कर देते और हमारे पास ये जो दो वाले हैं जो बच जाते। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी क्लोजिंग पैसेज नहीं है, तो हमारे पास अभी हमारी जो स्टैक है उसकी लेंथ कितनी हमारे पास आ गई, तीन आ गई। और हम इसकी जो लेंथ है वही रिटर्न कर देंगे, वही आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका तीन है कुछ। हाँ ठीक है, हो जाएगा। आपको समझ आइए विजुअल की, वो चीज़ ना समझ आइए वो बता दें, फिर हम कोड की तरफ जाते हैं बस। यस सर क्लियर है। आप यही कह रहे हैं ना कि जब हमारे पास कंप्लीट पैरेंथेसिस का पेयर होगा उसको हम पोप करते जाएंगे, जो इंडिविजुअल रह जाएगा उसको स्टैक में रखते जाएंगे, और एंड पे हम बता देंगे कि कितनी इनवैलिड हमारे पास पैरेंथेसिस है। हाँ जी, क्योंकि जो इनवैलिड होगी उन्हें हमने जी वैलिड जी करना होगा ना, जैसे कि बिल्कुल। थ्री है तो फिर थ्री वो चाहिए होंगे हमें इन्हें वैलिड करने के लिए, हर एक को करने के लिए, यस तो वो वही हमारी हम आपने ट्रेवर्स किया, तीनों जो एलिमेंट्स आपको मिले आपने उसको स्टैक में डाल दिया, लेकिन आगे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही खत्म हो गई है। ऐसे ही है ना, अब क्या आप कुछ रिपीट ऐड करिए कर सर। सकते ना, हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली। ना कुछ हाँ ऐड जी कर हमने इसे सकते पूरा हैं ना ट्रेवर्स कुछ किया। पॉप कर सकते हैं। हाँ तो अब जी। आप कहते हैं कि जितनी अब लेंथ है स्टैक की वही हमारा आंसर है। हाँ जी एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हमारे पास कोई से क्लोज करने, किसी भी पैकेज को क्लोज करने वाली हमारे पास आई नहीं, तो फिर क्या हुआ, मतलब जो हमारी ये तीन थी वो तीनों इनवैलिड है। हमें इसे भी इस वाली को ऐड करने के लिए एक चाहिए, फिर इसके बाद जो ये वाली होगी इसे भी ऐड करने के लिए एक क्लोज चाहिए, इस वाली को भी चाहिए। यानी हमारे पास जितनी इनवैलिड ब्रैकेट बचेगी ना उनकी लेंथ जो होगी वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें उन्हीं ऐड करना है ना। जैसे एक है तो इसे एक को ऐड करने के लिए हमें एक चाहिए होगी, इसे भी एक चाहिए होगी, इसे भी एक चाहिए होगी। तो ये तीन है तो फिर तीन को तीन लोग चाहिए होंगे, तो वही लेंथ हम जो उसकी स्टैक की रिटर्न कर देंगे। वन टू फोर फ्रीक्वेंस का हमने क्या स्टैक हमारी इनिशियलाइज की एम्प्टी, हमने क्या किया, हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ एस। हम यहाँ पर सी में ले लिया, जो हमारे पास आई करेक्टर पर आई इंडेक्स पर जो हमारे पास एरे में उसमें इनपुट स्ट्रिंग एस में हमारे पास जो करेक्टर है उसे सी ले लिया, मैंने सी ले लिया। अगर तो हमारा जो सी है, जैसे मैंने बताया था, अगर वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और उसके बाद एंड, हमारी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन हो जीरो से। उसके बाद अगर हमारा जो उसका लास्ट एलिमेंट हो वो ओपनिंग ब्रैकेट हो, फिर क्या करना है, हमने स्टैक में कोड कर देंगे। क्या करना है, मतलब जो हमारी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई थी ना, फिर वो अपेंड होगी, वो तो अपेंड नहीं होगी, उसके साथ साथ जो लास्ट वाली ओपनिंग थी वो हमने कोड कर देनी है। अगर एल्स, अगर ऐसी ये कंडीशन नहीं फॉलो होती तो फिर हम स्टैक में नॉर्मली अपेंड कर देंगे हमारे करेक्टर को, जो हमारा करेक्टर होगा इधर हो, ये हो गया या ये वाला या ये वाला जो भी इनसे आएगा। आखिर में हम क्या करना है, जब टू बैंक जाएगा हमने टर्न कर देंगे स्टैक की लेंथ, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसे मैं फिर रुकता हूँ, अंदर वाले के किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो। ये इसका सर हमारे पास आगे मुझे समझ जीरो हमेशा उसकी लीनियर ही होगी हमारे पास, क्योंकि हम पूरी ट्रैवर्स कर रहे हैं ना एरे को, उसको हमारी जो इनपुट स्ट्रीम है उसके बाद हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर ही होगी, बिग हो गई। मुझे बताइएगा किसी कोई क्वेश्चन होगा, कोई चीज़ ना समझ आएगी मैं क्लिक कर दूँ, अदरवाइज मैं सर करूँगा। ओके सर।